शांति। आज 2 नवंबर 2025 भारत में रविवार है। टुडे 2 November 2025 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल और मधुर महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 31 अक्टूबर 2007। रिवाइज डेट ऑफ द मुरली इज 31 अक्टूबर 2007। एग्जैक्टली 18 साल पहले की मुरली है। अभी हमने 31 अक्टूबर की मुरली सुनी तो 31 अक्टूबर ही डेट थी। केवल 18 साल पहले दादी के अव्यक्त होने के 2 महीने बाद मुरली का टाइटल है अपने श्रेष्ठ समान के फकूर में रह, असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। ये मुरली के टाइटल में पूरी मुरली आ गई है। पूरी मुरली ये कह रही है कि श्रेष्ठ समान के फकूर मतलब नशा। बाबा का ये कमाल है, शब्दों के साथ बाबा खेलता है। तो बाबा ने आज जो यमक मिलाया है वो है फकूर और फिक्र। या तो फिक्र है या फकूर है। जहाँ फकूर है वहाँ फिक्र नहीं है, और जहाँ फिक्र है वहाँ फकूर नहीं रह सकता। माना जहाँ नशा है वहाँ चिंता नहीं है, और जहाँ चिंता है वहाँ नशा नहीं है। अभी देखो, आज के जमाने की मजबूरी या जो भी कहो, लोग अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए नशा करते हैं। अभी वो नशा, हद का नशा, वो भी टेंशन को थोड़े समय के लिए दूर कर देता है। डॉक्टर्स की भाषा में अगर आप मुझे पूछो तो जो शराब है, तो शराब का ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इनिबिशन ऑफ द इनिबिशन। माना समाज का बहुत सारा बंधन होता है व्यक्ति के ऊपर। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जैसे ही शराब अंदर जाती है, ये प्रेशर को रिलीज कर देते हैं, इनिबिशन ऑफ इनिबिशन। तो उस समय शराबी जो है अपने को शेर समझता है। पुलिस भी उसके सामने आई तो भी वो डरता नहीं है, उसके अंदर हिम्मत आ जाती है। शराब का ये इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट। बाबा ने तो एक मुरली में यहाँ तक कहा है कि लास्ट में जो न्यूक्लियर बॉम्ब डालने वाले हैं उनको भी पता है उनके एक बॉम्ब से लाखों लोग मरने वाले हैं। तो जब उनको हिम्मत नहीं बनती है तो उनको शराब पिलाई जाती है, और शराब के नशे में फिर वो ये सब काम करते हैं। तो जहाँ नशा है वहाँ टेंशन समाप्त हो जाता है। यहाँ पर भी ये प्रिंसिपल लागू पड़ता है। हमको भी अगर ईश्वरीय नशा चढ़ गया तो ईश्वरीय नशा जिनको चढ़ा हुआ है, बाबा ने उनको टाइटल दिया है बेफिक्र बादशाह। वो बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। फिक्र समाप्त। फिक्र ही नहीं, मैंने कुछ दिन पहले एक संस्कृत का शब्द बताया था, बहुत सुंदर शब्द है, निश्चिंत अवस्था। निश्चिंत में चिंता है, ये फिक्र उर्दू का शब्द है, उर्दू फारसी भाषा।
तो ये चिंता भारत का शब्द है, चिंता के साथ चिंतन आता है। तो चिंतन और चिंता, हमने ये देखा था कि चिंता चिता समान है, जैसे चिता जलाती है वैसे चिंता भी जलाती है। और इस समय की ये सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है, फिक्र करना, चिंता करना। इसके ऊपर हमारे भाई बहनें बहुत अच्छा भाषण करते हैं, जो रेगुलरली भाषण करने वाले हैं, जो शब्दों के साथ खेलना जानते हैं, वो इसके ऊपर बहुत अच्छा अच्छा भाषण करते हैं। हर एक लैंग्वेज में कुछ यमक होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में कहते हैं काळजी घ्यायची असते काळजी करायची नसते। माना एक वाक्य में उन्होंने कहा कि भाव ये है कि चिंता को, अगर काळजी शब्द है वो हिंदी में बैठता नहीं है, लेकिन उसका भाव ये है कि आपको कंसर्न होना चाहिए, वरी नहीं होना चाहिए। माना परिस्थिति की जिम्मेवारी लेनी चाहिए, लेकिन परिस्थिति का टेंशन नहीं आना चाहिए, कुछ ऐसे ही भाव है। तो काळजी घ्यायची असते काळजी करायची नसते। इंग्लिश में शब्द है कंसर्न एंड वरी। कंसर्न में आपके विचार आपके कंट्रोल में होते हैं, वरी में वो कंट्रोल चला जाता है। अगर वरी माना चिंता के स्टेज पर आप नहीं रुके, उससे भी आगे चले गए, तो आपको मानसिक बीमारी होती है, जिसको कहते हैं एंजाइटी एंड पैनिक। पैनिक अटैक आता है, जैसे है किसी को पागलपन का झटका आता है, वैसे ये पैनिक अटैक भी है। इसमें व्यक्ति को लगता है कि वो अभी मरने वाला है, उसका सांस रुक जाता है, आवाज बंद हो जाता है, बहुत कुछ होता है। तो ये सब अनकॉन्शियसली होता है, वो व्यक्ति को पता ही नहीं है कि ये मानसिक है। घर वाले भी डर जाते हैं। तो हम ये केसेस बहुत देखते हैं पैनिक अटैक के। उसको लगता है अभी मर जाएगा, घर वाले भी सोचते हैं ये अभी मर जाएगा, इतना वो रिएक्ट करते हैं। और हम जब उसको चेक करते हैं तो सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन उसकी कंडीशन रियल होती है। तो फिर हम उनको एंटी एंजाइटी मेडिकेशन देते हैं और वो ठीक हो जाता है। पर ये क्यों हुआ? इसकी शुरुआत चिंता से हुई, और चिंता की बीमारी बढ़ के वो पैनिक अटैक तक चले जाती है। चिंता माना, इसको दूसरा शब्द अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूँगा डर। इन लोगों को हमेशा डर लगा रहता है और इनका गाना रहता है। जैसे बाबा मुरली में अलग अलग प्रकार के गीत बच्चों को याद दिलाते हैं। जैसे आज की मुरली में आया है पाना था सो पा लिया, ये गीत गाते रहो। तो ये चिंता वालों का गीत रहता है, पता नहीं क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा या मर तो नहीं जाऊंगी। यही उनको हमेशा चिंता खाते रहती है। तो ये चिंता इस समय की बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत लोगों को ये डर की बीमारी है। अभी इसमें लक्षण क्या होते हैं? तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, मुंह सूख जाता है। अगर आपको श्रीमद् भगवत गीता याद है, तो श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आता है पहले अध्याय में, और अर्जुन की यही अवस्था दिखाई है जब वो अपने रिश्तेदारों को देखता है कि ये अभी मरने वाले हैं मेरे हाथ से। उसको मोह उत्पन्न होता है युद्ध के मैदान में, और वो कहता है श्री कृष्ण से या परमात्मा से, वो कहता है कि सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते। सिदंती, गात्र शरीर को कहते हैं, सिदंती माना कांप रहा है मेरा शरीर, और मुंह सूख गया है, एग्जैक्टली स्ट्रेस के वजह से होता है। तो उस समय के जिन्होंने गीता लिखी है द्वापर युग में, तो उनको भी पता है कि ये तनाव के ये लक्षण है, तभी तो गीता के आचार्य है जिन्होंने भी श्रीमद् भगवत गीता लिखी है, उसमें उन्होंने ये शब्द डाले हैं कि मेरा मुंह सूख गया है, हाथ पैर कांप रहे हैं। तो ये फिक्र की बीमारी है। ये एंजाइटी बहुत बड़ी बीमारी है, इसके कई सारे प्रकार हैं। एक कॉमनेस्ट एंजाइटी जो होती है, कई सारे एंजाइटी होते हैं जिसमें पता ही नहीं, पर हमेशा डर लगा रहता है। हमेशा ये लोग
हम अंग्रेजी में कहते हैं कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग करते हैं। कैटास्ट्रोफिक माना अति में जाएंगे ये लोग, अति का सोचते हैं। हमारी बहनें इसके ऊपर कहानी सुनाती है, बहुत मजेदार कहानियां होती है कि एक सेठ था, उसके पास इतना धन था कि उसकी 7 पीढ़ियां बैठ के खा सकते, फिर भी उसको चक्कर काटते हुए दिखाया है, माना चिंता में दिखाया है। तो उस सेठ को पूछा जाता है कि भैया तुम्हारे पास इतना धन है कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठ के खा सकती है, तुमको कुछ नहीं करना है, फिर तुम चिंता किस बात की करते हो? और वो सेठ कहता है कि मुझे 7 पीढ़ियों की चिंता नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। अभी ये टिपिकल चिंता है। इसमें कई सारे प्रकार है, जनरलाइज एंजाइटी होती है, फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी होती है। माना डर लगा रह रहा है, पर क्यों डर लगता है ये पता नहीं। हर बात में ये लोग निगेटिव सोचते रहते हैं कि खांसी हो गई तो ये लोग सोचेंगे कि मुझे कैंसर हो गया गले का। अभी छाती में दर्द हुआ तो ये सोचेंगे अभी मैं हार्ट अटैक आएगा, मैं मर जाऊंगा। अपने बारे में भी बुरा सोचते हैं, अपने रिश्तेदारों के बारे में बुरा सोचते हैं, हर एक के बारे में बुरा सोचते हैं। कोई भी घटना हो ये लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, इतना निगेटिव इनके अंदर चलता रहता है। अभी भगवान क्या कह रहा है कि बच्चे समान में रहो और असंभव को संभव करके दिखाओ। स्पिरिचुअल व्यक्ति का एक ही लक्षण है, बेफिक्र बादशाह। ये स्पिरिचुअल व्यक्ति का लक्षण है। स्पिरिचुअलिटी में किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। देखो आज का मनोविज्ञान जो है, साइकोलॉजी है, वो भी इसके ऊपर कहता है कि देर आर ओनली 2 इमोशंस। माना 2 ही भावनाएं ये लोग कहते हैं। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि 6 प्रमुख भावनाएं होती है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ अभी। मैं सिंपल करके बता रहा हूँ। मेजॉरिटी मानते हैं 2 ही इमोशंस है। एक है फियर माना डर, और एक है लव माना प्रेम। या तो प्यार है या तो डर है, दोनों नहीं रह सकते। जहाँ प्यार है वहाँ डर नहीं रहता है, और जहाँ डर है वहाँ प्यार हो नहीं सकता है। इसके लिए अंग्रेजी में 2 शब्द परमात्मा के साथ भक्ति मार्ग में भी बताते हैं। मुझे याद आ रहा है एक मूवी जो बहुत प्रसिद्ध हुआ बॉलीवुड का, परमात्मा के ऊपर ही था, उसका नाम था ओ माय गॉड। अभी ओ माय गॉड में उन्होंने बेसिक लास्ट में कोर्ट में केस जाती है, माना एक भाई जिसका दुकान गिर जाता है और वो कोर्ट में केस डालता है भगवान के ऊपर। क्योंकि भक्ति मार्ग में ये मान्यता है, ये सब गॉडली कैलामिटीज कहते हैं कि परमात्मा ऊपर से ये सब आपदाएं क्रिएट करता है। तो वो कोर्ट में केस डालता है कि मैंने इतना मेहनत करके दुकान बनाया और भगवान ने भूकंप करके इसको तोड़ दिया। अभी मुझे मेरा कॉम्पेंसेशन चाहिए, पैसा चाहिए। अभी केस किसके ऊपर करे, क्योंकि हर एक का भगवान अलग है। तो वो आखिर में कहता है जो लोग भगवान के मंदिर मस्जिद चर्च संभाल रहे हैं उनको मेरा कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि ये ठेकेदार है भगवान के। तो भगवान के नाम पर ये सब पैसा लेते हैं, तो भगवान ने ये किया है तो भगवान की तरफ से ये लोग मुझे धन दे। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट उठाई थी। हमारे एक डॉक्टर साहब को ये मूवी स्क्रीन करने के पहले लोग क्या रिएक्ट करेंगे इसके लिए पूछा गया था कि लोग इसको किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ हुआ नहीं लोगों के बीच में, लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। पर उसमें लास्ट में वो जो मेन विलन एक्टर होता है वो ये कहता है कि आप कुछ भी करो, 2 प्रकार के लोग हमेशा रहने वाले हैं, वो है गॉड फियरिंग एंड गॉड लविंग। माना भगवान से डरने वाले और भगवान को स्नेह करने वाले। और हमको पता है कि मेजॉरिटी लोग भगवान से डरते हैं और उस डर का हम लोग फायदा उठा के ही रहेंगे। माना उसमें ये बताया है बेसिक कि भगवान के नाम पे या ऊपर वाले के नाम पे लोग पैसा कमाते हैं। इसके ऊपर कटाक्ष किया था। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी मुझे ये पूछते हैं कि शिव बाबा से डरना चाहिए, शिव बाबा से प्यार करना चाहिए। ये दोनों इमोशंस है।
अगर आप बाबा की मुरली को भी सुनते हो अच्छी तरह से, तो बाबा बीच बीच में कहता है कि बाबा धर्मराज है और धर्मराज से कोई बच नहीं सकता है। बाबा ने मुरली में यहाँ तक कहा है कि या तो प्यार से या मार से, लेकिन लेके जरूर जाऊंगा। तो यहाँ पे जब मार से कहते हैं, धर्मराज की मार पड़ेगी या सजा मिलेगी, तब बेसिकली वो फियर को यूज कर रहे हैं। इसीलिए अंग्रेजी में ये जो कहावत आई है, देर आर टू वेज टू मोटिवेट पीपल, वन इज लव एंड द अदर इज फियर। जैसे कई सारी माताएं अपने बच्चों को खाना खिलाते वक्त उनको डराती है और डॉक्टर के नाम पे डराती है। अगर खाना नहीं खाया तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा। उसके अंदर कोई डर होता नहीं है, लेकिन वो डर पैदा किया जाता है। कई माताएं ये भी डर करते कि वहां से भूत आएगा और तेरे को खा जाएगा, तो वो भूत के नाम से डर के खाना खा लेता है। तो ये फियर माना डर क्रिएट करके व्यक्ति को मोटिवेट करना, परिवर्तन करने की बात है। और दूसरा है प्यार से परिवर्तन करना। अब ये दोनों तरीके इस्तेमाल करते हैं लोग अलग अलग तरीके से। इसके ऊपर बहुत कुछ कहा गया है, कहा जा सकता है। चाइल्ड साइकोलॉजी में माना बच्चों का मनोविज्ञान 4 प्रकार के होते हैं, पर मैं उसमें अभी नहीं जा रहा हूं। मैं आज की मुरली के ऊपर आ रहा हूँ। मैं फिक्र के ऊपर ही हूँ। मुझे यही कहना है कि जिन्होंने भगवान को पहचान लिया या भगवान के महावाक्यों को पहचान लिया, शिव बाबा और उसके मुरली को पहचान लिया, फिक्र समाप्त हो जानी चाहिए, निश्चिंत अवस्था होनी चाहिए। क्योंकि चिंता में क्या होता है, डर लगा रहता है। अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा, मेरा भविष्य कैसा है। और बाबा कह रहा है, बाबा मिला सब कुछ मिला। तो निश्चिंत अवस्था, 3 शब्द, निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी, ये तीनों शब्दों में पूरा बाबा का ज्ञान आ जाता है। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारे। तो जिनका निश्चय का फाउंडेशन पक्का है कि मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूँ जो निरंतर स्वमान में रहते। आज की पूरी मुरली है श्रेष्ठ स्वमानधारी विशेष बच्चों को भगवान देख रहे हैं। हर एक बच्चा इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा जिसका समान ऐसे हो नहीं सकता। कैसे है, तो बाबा ने कहा हम सभी बाबा के बच्चे पूर्वज है, पूर्वजों से पालना होती है, पूर्वज और जड़ में है और पूज्य भी है। तो आज के जो मुरली के समान है, पहला समान लेंगे कि मैं परमात्मा द्वारा प्राप्त समानधारी आत्मा हूँ, स्वयं भगवान मुझे नाम मान शान दे रहा है। बहुत बड़ी बात है। कुछ दिन पहले आया था कि स्वयं भगवान मेरी महिमा के गीत गाते हैं। जैसे एक भाई ने कहा, शिव बाबा मेरे बिगर रह नहीं सकता है, तड़पता है मेरे प्यार के लिए। ये उल्टा हो गया। लेकिन ये भी नशा है कि शिव बाबा के प्यार की पात्र आत्मा हूँ। कितने स्वमान है, 300 स्वमान की लिस्ट निकाली हुई है मधुबन से। आप कोई भी स्वमान लो जो आपको पसंद है, उस समान के गहराई में जाके उसे महसूस करो। वो आपके नस नस में समान बहना चाहिए, तभी हमारे द्वारा ये वाइब्रेशन औरों को भी अनुभव होंगे। तो हम पूर्वज और पूज्य है, परमात्मा द्वारा समानधारी आत्मा है। और जिसे दुनिया असंभव समझती है, क्या असंभव समझती है, तो बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रहते आग और कापूस साथ में रहते पवित्र रहना, इसे धर्मात्माएं भी कठिन समझते हैं, लेकिन बाबा के बच्चों के लिए बहुत सहज है। जिसे देखो बाबा ने आज क्या कहा, नशा चढ़ा दिया। साइंसदान वाले साइंटिस्ट दुनिया के हिसाब से जो विशेष प्रकृति जीत है, चंद्रमा तक पहुंच गए, लेकिन
अपने को नहीं जान पाए। हम कहते हैं बाहर आप चंद्रमा तक पहुंच गए, लेकिन अपने अंदर 1 इंच जा नहीं पाए, माना आत्मा को पहचान नहीं पाए। महात्मा ये कहते हैं परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है, और यहाँ पर ब्राह्मण माताएं फलक से कहती है कि हमने भगवान को पा लिया। कितना फर्क है। तो इसका आधार बाबा ने कहा, इसका आधार है परमात्मा का बच्चा बनना। और वो भी सादा नहीं, डायरेक्ट ईश्वरीय संतान। देखो दुनिया वाले लोग भी भगवान के बच्चे ही है, लेकिन वो इनडायरेक्ट है क्योंकि पहचाना नहीं है। और हम डायरेक्ट ईश्वरीय संतान है। और परमात्मा के बच्चे बनने के कारण बाबा का फिर से शब्दों के साथ खेलना, बच्चा बनना अर्थात बच जाना। तो माया से, विघ्नों से और समस्याओं से बचे हुए। क्यों? क्योंकि बालक सो मालिक आत्मा है। तो पहले ही पैराग्राफ में 4 5 स्वमान आ गए। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ, परमात्मा की डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हूँ, पूज्य हूँ और पूर्वज हूँ, विशेषात्मा हूँ। अब ये पांचों ही स्वमान का अभ्यास करेंगे, आगे बढ़ते हैं। जितना स्वमान का नशा चढ़ेगा, देखो नशा शब्दों को आप उल्टा करो तो शान होता है। माना जो नशे में रहता है वो शान में रहता है, या फिर शान में रहने वाला नशे में रहता है। हम नशा मुक्ति में ये सब भाषण करते समय बोलते हैं, जो आत्मा अपनी रूहानी शान में रहती है उसका सभी जो नशा है, माना जो नुकसान देने वाला नशा है, वो अपने आप छूट जाता है। जो जिसको परमात्मा का नशा चढ़ गया, उसको बाकी किसी नशे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अभी बाबा ये कह रहा है कि ये फकूर है तो फिक्र नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार का फिक्र, संकल्प, बोल और संबंध संपर्क में रहता है तो बाबा ने कहा इसका मतलब आपको फकूर नहीं है। फिक्र है या फकूर है, चिंता है या नशा है। तो बाबा ने पिछले मुरली में कहा था जो भी बोझ है बाप को दे के हल्के हो जाओ, हल्के हो जाओ। संगम युग पर यही करना है। एक मुरली में कहा था बाबा ने, देखो क्या कहा, कोई आपसे पूछे कि क्या भगवान आपके लिए खाली बैठा है तो नशे से कहो कि संगम युग पर स्वयं भगवान मेरे लिए खाली बैठा हुआ है। कितनी नशे की बात है। पूरा ईश्वरीय नशे में आज मुरली चली है। पाना था सो पा लिया, ये गीत बार बार गाते रहो। लेकिन प्रैक्टिकल में होता क्या है, बाबा ने आज कहा बीमारी कि 3 बातें बच्चों को अपसेट करती है या परेशान करती है, माना सीट पे से सेट होने नहीं देते हैं, या शान में से परेशान कर देती। कौन सी बातें है? बेसिक है, फंडामेंटल है, चंचल मन, भटकती हुई बुद्धि और पुराने संस्कार। तो मन बुद्धि संस्कार, चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार। और शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं कि क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं, मेरे पुराने संस्कार, मैं चाहता नहीं हूं लेकिन हो जाता है। तो भगवान को हंसी आती है जब उसके बच्चे ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं। बाबा ने देखो क्या कहा, जिसको आप मेरा मेरा कहते हो वो आपको छोड़ेगा कैसे? और आप गलत बोल रहे हैं। बाबा ने भाषा बदली करने को कहा है कि मेरा मेरा जो कहते हैं वो मेरा है ही नहीं, वो शूद्र का संस्कार है, पास्ट के जीवन का संस्कार है। और जिसको पुराना कहते हो वो पुराना है ही नहीं, वो मध्य का, द्वापर का संस्कार है। हमारा पुराना संस्कार तो अनादि और आदि संस्कार है। तो द्वापर मध्य के संस्कार को अपना कहना ये भी गलत है। तो दोनों शब्द निकाल दो, पुराना नहीं है। पुराना जब कहते तो ओरिजिनल पुराना माना अनादि और आदि संस्कार। और मेरा जब कहते हो तो जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार।
तो ये शब्दों में भाव को बदलना है, क्योंकि जैसे हमने कुछ समय पहले देखा था, मैं और मेरा ये दो शब्द तो इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे, लेकिन जैसे ही मैं कहूं तो मैं आत्मा, ये शब्द आया। और कौन सी आत्मा? और मेरा कहते ही बाबा ने कहा मेरा बाबा। तो ये जैसे परिवर्तन किया, वैसे ही अपनी भाषा को भी परिवर्तन करना। ये बिल्कुल नहीं कहना क्या करूं मेरा संस्कार ही ऐसा है। बाबा ने कहा नहीं, आप पूज्य आत्मा हो, तो पूज्य आत्माओं का विशेष लक्षण है दुआएं देना और दुआएं लेना। ये आज बाबा ने अंडरलाइन करने को कहा है। जब किसी को दुआ देते हैं तो वह आत्मा कितनी खुश होती है, वह खुशी का वायुमंडल कितना सुखदाई होता है। ये दुआ देने के संस्कार बाबा ने कहा आपके नेचुरल नेचर है। क्यों? क्योंकि द्वापर से आपकी जड़ मूर्तियां भी दुआ दे रही है, तो आपके जड़ चित्र भी दुआ दे रहे हैं। तो आप चैतन्य पूज्य आत्माओं का तो दुआ देना ये नेचुरल संस्कार है। तो इसको अंडरलाइन करेंगे, आज ये फिट कर देंगे बुद्धि में कि मेरा नेचुरल संस्कार है दुआ देना और दुआ लेना। कोई बद्दुआ भी दे तो उसको भी दुआ के रूप में ट्रांस परिवर्तन करके ले लो। तो दुआ देना और दुआ लेना, क्योंकि मैं पूज्य आत्मा, और पूज्य आत्माएं हमेशा दुआ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सदा भरपूर रहते हैं, राजी रहते हैं, इसलिए हमेशा राजी रहेंगे तो दुआ देंगे। मुझे एक आत्मा मिली, वो कहती है देखते ही गुस्सा आता है और बद्दुआ निकलती है उस आत्मा के लिए। मैंने कहा क्यों ऐसा होता है? बोलता है उसने मेरा अपमान किया, गलत शब्द बोले, तो दिल से बद्दुआ ही निकलती है। मुझे थेरी पता है। तो मैंने कहा आपने उसको माफ नहीं किया। बोला कैसे माफ करो, उसने किया ही ऐसे है। अभी ऐसे थॉट रहेंगे तो आप दुआ दे नहीं पाएंगे, और जो देंगे वो आपके पास वापस आएगा, गुस्सा बढ़ते जाएगा। क्या करना चाहिए? तो जो बाबा ने कहा समान में रहो, किसी का भी दोष नहीं है। उस समय उस आत्मा की जो समझ थी उस आधार पर वो आत्मा वैसे बिहेव कर रही है। समझ बदली तो उसका बिहेवियर बदल जाएगा। जैसे बाबा के कई बच्चे नॉनवेज खाने वाले थे, लेकिन जैसे ज्ञान में आए, समझ बदली, तो नॉनवेज खाने का संस्कार बदल गया। भक्ति मार्ग के कई सारे संस्कार ज्ञान मिलने से हमारे बदल गए। ऐसे ही वो आत्मा भी जब उसकी समझ आएगी तब वो बदल जाएगी। अभी उसकी समझ जो है इस हिसाब से उसने किया, तो उसको माफ कर देना चाहिए। किसी को सजा देने में जाओ ही मत। सजा देना माना खुद सजा भुगतना है। उसको उसके हाल पर छोड़ दो, शुभ भावना रखो। तो बाबा ने कहा बार बार ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा पूज्य आत्मा हूँ, बाप की श्रीमत पर चलने वाली महान आत्मा हूँ। चलते फिरते सहज और सदा के लिए दुआएं देते रहना। बाप के गले का हार हूँ और माया के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली हूँ। बीच बीच में समय निकाल के अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। आते हैं वरदान के ऊपर। बाबा ने कहा प्रत्यक्ष फल खाओ। प्रत्यक्ष फल क्या है? बाबा ने कहा प्रत्यक्ष फल श्रेष्ठ युग का फल है। ऐसा फल खाने वाली शक्तिशाली आत्मा किसी भी परिस्थिति के ऊपर सहज ही विजय प्राप्त करती है, और जो बेहद के सेवा के निमित्त बनती है उन्हें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल शक्ति के रूप में प्राप्त होता है। देखो उदाहरण क्या दिया है बाबा ने। जैसे श्री कृष्ण ने सर्प के सिर पर डांस किया, तो जहरीली परिस्थिति भी उसके ऊपर भी उनकी विजय हो जाती है। ये है सदा समर्थ बनने की युक्ति। निमित्त बनो, जिम्मेवारी उठाओ। पास विद ऑनर बनना है तो बाप के सदा पास रहो और हर परिस्थिति को पास करो। अशरीरी बनने की पॉइंट है, बार बार अभ्यास करो, जब चाहे तब शरीर में आए, जब चाहे तब शरीर से डिटैच हो जाए।
ऐसे अनुभव हो जैसे हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े उतार दिए, पैर पहन लिए, तो स्थूल चोरा धारण किया और अलग हो गए। ये अभ्यास जितना करेंगे उतना ही अशरीरी और विधेय अवस्था में स्थित होना इजी हो जाएगा। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि मैं सदा पूज्य और परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ। बाप दादा के तख्त नशीन हूँ। स्वयं परमात्मा द्वारा मुझे स्वमान प्राप्त हुआ है। डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हूँ। बालक सो मालिक हूँ। अकाल तख्त नशीन सो परमात्मा दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। सदा चलते फिरते दुआएं देने और दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। और सदा बाप के पास रहकर हर परिस्थिति में पास होने वाली और श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल खाने वाली, निमित्त बनने वाली समर्थ आत्मा हूँ। बार बार शरीर में आना और शरीर से डिटैच हो जाना, ये अभ्यास करेंगे तो अशरीरी होना सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।